बात चल रही है, भगोड़े हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा, पीओ हैं। मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, इतने हजारों लोगों के बीच में मैं आया हूँ। कल मैंने प्रशासन को इंटीमेट करा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, ये प्रयास किए जा रहे हैं। गलत एफआईआर दर्ज की गई और वो एफआईआर सस्टेन भी नहीं होती है, लेकिन मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने उस एफआईआर को लेके हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग भी डाली है और मुझे लगता है कल या परसों में उसके ऊपर कोई डिसीजन भी आएगा। अगर मैं पीओ होता तो आज तक मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? ये सिर्फ उनकी घबराहट है, भाजपा की और मनोहर लाल खट्टर जी। आपको लगता है कि चुनाव बनेगा जिस तरीके से इस वक्त 8 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं? क्योंकि मैदान में पहले आप नहीं थे, मनोहर लाल भी कह रहे थे कि अभी मजा नहीं आ रहा है क्योंकि मैदान में ही नहीं आए हैं। मनोहर लाल जी ने जो बात कही, 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, इतनी भी क्या घबराहट है? 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक 31 साल के नौजवान से इतनी भी क्या घबराहट है कि मेरे आने से पहले ही मेरे पे झूठी एफआईआर दर्ज करानी शुरू कर दी? लोगों ने मन बना लिया है और लोग इनकी धक्केशाही को इस बार सहेंगे नहीं। लोग वोट की चोट से मनोहर लाल खट्टर जी को करनाल से परमानेंट रिटायर करके यहाँ से भेजने का काम करें। लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। दिव्यांशु बुद्धि राजा प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैदान में हैं, आज आ ही गए और किस तरीके से देख रहे हैं? आज एक भव्य स्वागत हुआ है। ये बिल्कुल करनाल की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया। करनाल की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और जिस प्रकार से आपने इस बात पे मोहर लगाई कि करनाल की जनता इस सरकार से, मनोहर लाल खट्टर जी से दुखी है, जिसका आपने प्रमाण देखा कि लोग उमड़कर सड़कों पर आए और लोगों ने स्वागत किया। मुझे लगता है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि करनाल के अंदर पता नहीं क्या होगा, सबसे हैरानजनक नतीजे अगर 10 की 10 लोकसभा सीटों में कहीं देखने को मिलेंगे तो वो करनाल से देखने को मिलेंगे। बात चल रही है, भगोड़े हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा, पीओ हैं। मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, इतने हजारों लोगों के बीच में मैं आया हूँ। कल मैंने प्रशासन को इंटीमेट करा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, ये प्रयास किए जा रहे हैं। गलत एफआईआर दर्ज की गई और वो एफआईआर सस्टेन भी नहीं होती है, लेकिन मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने उस एफआईआर को लेके हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग भी डाली है और मुझे लगता है कल या परसों में उसके ऊपर कोई डिसीजन भी आएगा। अगर मैं पीओ होता तो आज तक मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? ये सिर्फ उनकी घबराहट है, भाजपा की और मनोहर लाल खट्टर जी। आपको लगता है कि चुनाव बनेगा जिस तरीके से इस वक्त 8 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं? क्योंकि मैदान में पहले आप नहीं थे, मनोहर लाल भी कह रहे थे कि अभी मजा नहीं आ रहा है क्योंकि मैदान में ही नहीं आए हैं। मनोहर लाल जी ने जो बात कही, 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, इतनी भी क्या घबराहट है? 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक 31 साल के नौजवान से इतनी भी क्या घबराहट है कि मेरे आने से पहले ही मेरे पे झूठी एफआईआर दर्ज करानी शुरू कर दी? लोगों ने मन बना लिया है और लोग इनकी धक्केशाही को इस बार सहेंगे नहीं। लोग वोट की चोट से मनोहर लाल खट्टर जी को करनाल से परमानेंट रिटायर करके यहाँ से भेजने का काम आप देख सकते हैं मदन लाल धिंगड़ा जो शहीद हैं और इनकी जो मूर्ति है वहां पर पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, माला अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं शहीद मदन लाल धिंगड़ा जी की प्रतिमा पर। ये तस्वीरें हम आपको करनाल के सेक्टर 13 से दिखा रहे हैं, 12-13 का जो चौक है वहां से दिखा रहे हैं। कुछ सवाल और लेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके का चुनाव चल रहा है। भीमसान मेहता जो पूर्व मंत्री हैं और इनके नाम की चर्चा है कि ये विधानसभा उपचुनाव में नायब सैनी के सामने उम्मीदवार हो सकते हैं, चर्चा बनी हुई है। क्या कुछ रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। एक सवाल दिव्यांशु, और टिकटों का ऐलान हुआ है, चर्चा ये भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खूब चली है। देखिए, नहीं, सभी नेताओं का, क्योंकि सभी नेता मीटिंग्स के अंदर बैठते हैं और
मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो सीईसी है उसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने बड़ा सोच समझ के फैसले लिए हैं और मेरे लिए सभी नेता सम्मानित है। मैं तो इस फैसले को कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सूझबूझ से टिकटों का ऐलान किया है। आपको लगता है कि क्या भीतर घात दिव्यांशु को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता लिस्ट में थे, जहां पर आप आज खड़े हैं वहां पर कुछ और नेता हो सकते थे, क्या उनका समर्थन मिलेगा आप? देखिए, ये तो हर बार होता है, हर व्यक्ति प्रयास करता है और ये कोई आज की कहानी नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मैं उन सब में से उम्र में सबसे छोटा हूं और घर में जो सबसे छोटा होता है वो सबका लाडला भी होता है। तो मैं लाड प्यार से मेरे बड़े जो सम्मानित नेता हैं उन सभी को इकट्ठा करके एक मंच पर लेके आऊंगा और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी सब लोग एक मंच पर आकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार क्या करेंगे। राहुल गांधी भी आ सकते हैं? युवा हैं, वो भी लगातार युवाओं का समर्थन करते हैं, शायद उन्हीं के सहयोग से आपको टिकट मिली हो। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के अंदर सभी नेताओं की सहमति से ये टिकट हुआ है। हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, उदय भान जी, दीपक बावरिया जी, राहुल जी, सोनिया जी, सबकी सहमति से ये टिकट हुआ है और उनके समय, क्योंकि फेज वाइज इलेक्शन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सेंट्रल लीडरशिप में से कोई बड़ा लीडर यहाँ आए, तो जब आएगा तो आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु बुद्धि।